नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं रहली विधानसभा के घोघरा ग्राम में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और वो अपने जनप्रतिनिधि के विषय में क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। शिक्षा की तो वैसे अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो अच्छे टीचरों की अभाव के कारण हमारा स्कूल का शिक्षा है जो गिर रहा है। पहले तो इसका स्तर कुछ दिनों तक अच्छा बढ़ा था, लेकिन शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आप लोगों के क्षेत्र में रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं? रोजगार के यहाँ पर कोई साधन मुहैया नहीं है। बस यही एक गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पर गांव में एक से बढ़कर पढ़े लिखे युवा हैं एवं बिना पढ़े भी जिनको कोई रोजगार नहीं है। आप लोगों के क्षेत्र में सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की यहाँ पे ये कह सकते हैं कि घोघरा ग्राम तो गंदगी पूर्ण है। यहाँ पे बहुत गंदा, यहाँ पे एक चौराहा है, ठीक है, ग्राम चौराहा बोलते हैं, ठीक है, अरविंद की दुकान पर। वहाँ पर क्या है जो सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं पे है। यहाँ पे और ना यहाँ पंचायत से ना कोई सरकार की तरफ से यहाँ पर नाली नहीं बनवाई जा रही है और गंदगी चौतरफा है और इसमें कोई विचार ही नहीं बन रहा है सरकार का, ना सरकारी कर्मचारियों का। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं वो आप लोगों के बीच में आते हैं? कभी नहीं आते। सांसद का हम लोगों ने जीरो ये बोले, यदि सांसद की यदि बारे में कुछ विचार बोले तो सांसद को पहचानते नहीं है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग भी युवा हैं तो वो नहीं पहचानते। उन्होंने कभी उनका मुँह ही नहीं देखा है। बीजेपी पार्टी को जानते हैं, सांसद को नहीं जानते। सांसद को नहीं जानते। तो आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए सांसद? कभी नहीं आए। बस वो तो पंडित श्री गोपाल भार्गव की कृपा के द्वारा वो आते रहते, सबसे बेस्ट प्रतिनिधि है। और ऐसे यदि नेता पूरे देश में हो तो देश भी सुधर सकता है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य केंद्र है आप लोगों के बीच? नहीं, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। गड़ाकोटा जाना पड़ता है। तो आप लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए गड़ाकोटा के लिए अगर कोई यहाँ बीमार होता है तो गड़ाकोटा ही जाना पड़ेगा। वहाँ से सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। गड़ाकोटा से व्यवस्था होता है, लेकिन इस क्षेत्र में आप लोगों के लिए प्रॉपर घोघरा में कुछ नहीं है। प्रॉपर घोघरा में कुछ नहीं है। आप लोगों से और प्रश्न ये बनता है कि आप लोगों के क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई शिक्षित होता है तो वो कहाँ जाता है रोजगार के लिए? बाहर पलायन करते हैं, बाहर दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। बस यही है सबसे बड़ी समस्या। पलायन करते हैं। गांव के गांव खाली हो रही है। तो जो बिना पढ़े लोग हैं वो जंगल काट रहे हैं, जंगल से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। वो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं या तो वो पान की दुकान खोल रहे हैं या फिर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। एक से BSc MSc MTech की पान की दुकान और बस पलायन करने का। सरकार से इतनी सुविधाएं हैं। आप लोगों से एक और प्रश्न बनता है कि जो मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश होना चाहिए। तो आप लोगों के अनुसार क्या नशाबंदी होनी चाहिए मध्य प्रदेश में? नशाबंदी तो पूर्णतः होनी चाहिए, इसका पूर्णतः नशाबंदी होना चाहिए। तो आप लोग पूरे समर्थन में है कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी? बिल्कुल पूर्णतः जल्दी से जल्दी हो जाए काम तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के बीच में विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्याओं के बारे में कि क्या निराकरण किया जाए? वैसे तो हमारे जो प्रतिनिधि पंडित श्री गोपाल भार्गव जी हैं वो तो सबसे बेस्ट प्रतिनिधि होने के उन लोगों ने तो गांव में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि गांव के विकास में, क्षेत्र के विकास में, गांव को एक आदर्श ग्राम बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर उनसे हमारी एक ही अपील रहेगी कि जो वहाँ पर उनके कुछ कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कुछ कार्य अच्छे नहीं किए जा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो वहाँ पर डॉक्टरों की अस्पताल तो बेस्ट है, मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टरों की ड्यूटी सही टाइम पे नहीं होती है, मौजूदगी नहीं रहती है। तो स्वास्थ्य विभाग में ये मिस्टेक हो रही है। और अभी शिक्षा के स्तर है तो जो भी भर्ती प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया हो अतिथि शिक्षकों की तो वो कैसी योग्यता के अनुसार हो, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी तो भार्गव जी की ने तो यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में रहली ब्लॉक नंबर 1 पे पहुँच गया है। आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में नल जल योजना या पेयजल योजना की क्या व्यवस्था है? नल जल पेयजल व्यवस्था पहले थी, लेकिन वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है
तो उस कारण से ये बंद पड़ी हुई है। नाम के लिए है, नली जल योजना है पानी की। तो अपन तो सरकार से यही चाहते हैं कि नल जल योजना चालू हो, उसमें यहाँ पर टंकी बने और बढ़िया व्यवस्था पाइपलाइन नहीं डले और नल जल योजना चालू हो। और आप लोगों के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे यदि पंचायत में जाके पूछ तो ये लोग जो पंचायत की गण प्रतिनिधि हैं तो वो ये बोलते हैं कि आपकी जो पंचायत है वो ब्लॉक है। यहाँ पे मतलब यदि पूरे भारत में देखिए, ठीक है, तो मतलब पूरे भारत में सभी जगह इसकी कुटीरों के काम चल रहे हैं। यहाँ पे लेकिन घोघरा ग्राम में एक भी कुटीर नहीं बनी है। बाजू के ग्राम में बहुत सी बन गई। यहाँ पे बाजू के ग्राम में खजरा में देखिए, मतलब रेंगवा में देखिए, यहाँ पे एक भी नहीं है। आप लोगों से देखा कि यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति है, यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है घोघरा स्थल में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोगों ने कहा कि ना तो वो यहाँ के सांसद को जानते हैं, ना ही वो यहाँ के सांसद से कभी मिले हैं। इनकी मांग है कि यहाँ पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, शिक्षा की, चिकित्सा की उचित व्यवस्था की जाए और यहाँ की साफ़ सफाई में जिसे अग्रणी किया जाए और इसके लिए कार्य किए जाएं।